हम में से कितने ही लोगों के तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा ईपीएफओ में हर महीने जमा होता है। ईपीएफओ आपको ये सुविधा देती है कि प्रोविडेंट फंड में जमा आपकी राशि का एक बड़ा हिस्सा आप ज़रूरत के वक्त रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी पहले ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने के वक्त भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने इस परेशानी में एक बड़ी राहत दी है। नए साल के मौके पर पीएफ खाता धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब से ईपीएफओ खाता धारक एटीएम के जरिए भी अपना जमा किया पैसा निकाल सकते हैं। इस बात की घोषणा खुद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से की गई है। विभाग की सचिव सुमिता डावरा ने इसकी घोषणा करी और उसके बाद क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। जो हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 7 करोड़ से ज्यादा एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स हैं। टोटल बेस हमारी इससे भी बड़ी है। तो और ये बढ़ भी रही है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो ये जो प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन है, हमने इसका पूरा आईटी का सिस्टम समझा है और आईटी के सिस्टम को हम अपग्रेड कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में हमने इम्प्रूवमेंट भी दिखाई है। उसमें स्पीड बढ़ी है, ऑटो सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स हमने बढ़ाए हैं और कई प्रोसेसेस जो कि अननेसेसरी थे हमने निकाले हैं। और हमारा जो एम्बिशन है वो है कि जो हमारे बैंकिंग का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इट्स ग्लोबली कंपेरेबल, तो हम ईपीएफओ में भी उस लेवल तक जाएं। और आप जनवरी 2025 में भी देखेंगे कि हमारा आईटी का 2.01 वर्जन जब आ जाएगा ईपीएफओ में, आप देखेंगे कि ये सारे क्लेम्स और भी तेजी से सेटल हो रहे हैं। और हम इसको और इजी बनाएंगे ईज ऑफ लिविंग के लिए कि जो क्लेमेंट है, जो बेनिफिशियरी है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, वो एटीएम में भी जाकर इजी वे में कैसे अपने क्लेम को ले सके, जिससे मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो आप देखेंगे इट्स इवॉल्विंग एंड एवरी 2-3 मंथ्स यू विल सी गुड इम्प्रूवमेंट्स। कब तक देख सकते हैं? मैं समझती हूँ जनवरी 2025 में आप एक मेजर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और इसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी तो ठीक कर रहे हैं, पर हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस भी साथ साथ कर रहे हैं। जैसे आपने देखा, हमने कई रिफॉर्म्स करे हैं। अभी मैंने कुछ उदाहरण तो आपको दिए हैं और हमारा पूरा जोर इसी पर है कि हम ईपीएफओ को ईज ऑफ लिविंग के लिए और बेहतर बनाएं। लेबर सेक्रेटरी की इस घोषणा से साफ हो गया है कि अब ईपीएफओ से पैसा निकालना उतना मुश्किल नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि ईपीएफओ जल्द ही पीएफ निकासी के लिए नया कार्ड जारी करेगा, जिससे एटीएम के जरिए आसानी से पैसे निकाले जा सकेंगे। हालांकि अभी कुल जमा पर 50% की निकासी सीमा तय होगी। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक नौकरी में रहते हुए आप पीएफ फंड का आंशिक रूप या पूर्ण रूप से निकालने की अनुमति नहीं है। यदि आप कम से कम 1 महीने से बेरोजगार हैं तो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक का पैसा निकाल सकते हैं। 2 महीने के लिए बेरोजगार हैं तो उसके बाद आप पूरी राशि निकालने के पात्र हो जाते हैं। इसके अलावा बीमारी, घर बनाने, प्रॉपर्टी खरीदने या शादी जैसे आयोजनों के लिए अलग अलग रकम निकालने का भी प्रावधान है। अब मुद्दा है कि इस बदलाव में क्या खास है। मौजूदा समय में पीएफ दावों को निपटाने में समय लगता है, लेकिन इस नई प्रणाली से इसे ऑटोमेटेड और तेज़ बनाया जाएगा। जिस तरह बैंकिंग सिस्टम में लेन देन को आसान बनाया गया है, उसी तरह पीएफ निकालने को भी सरल और सुलभ बनाया जाएगा। इससे धोखाधड़ी और गड़बड़ी के मामले भी कम होंगे। प्रोविडेंट फंड का पैसा ज़रूरत के वक्त आपके काम के लिए होता है। ऐसे में इस नए बदलाव से करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। इस मामले से जुड़े जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी अक्षिता विकल ने। मेरा नाम रजत है। देखते रहिए लल्लन टॉप, कैमरे के पीछे जतिन है। शुक्रिया।